मिस्टर बीट की हॉरर स्टोरी हिंदी में एक सुनसान गांव था जहां लोग अजीब अजीब कहानियां सुनाते थे। इस गांव में एक स्कूल टीचर रहता था जिसे सब मिस्टर बीट के नाम से जानते थे। उनका असली नाम क्या था कोई नहीं जानता था। वो इतिहास पढ़ाते थे और उनका पढ़ाने का अंदाज बहुत अलग था। लेकिन उनके बारे में अजीब बात यह थी कि वो कभी हंसते नहीं थे और उनके चेहरे पर हमेशा गंभीरता छाई रहती थी। एक दिन स्कूल के बच्चों ने सुना कि मिस्टर बीट का घर गांव के सबसे पुराने और भुतहे इलाके में है। वहां के लोग कहते थे कि उस इलाके में रात को अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी वहां रात बिताई वो सुबह वापस नहीं लौटा। बच्चों को उत्सुकता हुई और उन्होंने मिस्टर बीट के घर के बारे में जानने की ठानी। एक रात तीन दोस्त रोहन, सिम्मी और आदित्य छुपकर मिस्टर बीट के घर के पास गए। घर बाहर से टूटा फूटा था और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक धीमी आवाज आई, आओ अंदर आओ। डर के मारे तीनों की हालत खराब हो गई, लेकिन जिज्ञासा के कारण वो अंदर चले गए। अंदर दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, पुराने सैनिक, काले जादू के प्रतीक और खून से सनी दीवारें। तभी एक तेज आवाज गूंजी, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं रहता, वो आत्माओं में बसता है। अचानक मिस्टर बीट प्रकट हुए, लेकिन उनका चेहरा बदल चुका था। उनकी आंखें लाल हो गई थीं और उनकी आवाज गूंजने लगी, तुमने मेरी कक्षा में ध्यान नहीं दिया, अब मैं तुम्हें असली इतिहास दिखाऊंगा। फिर कमरे में अजीब रोशनी फैली और तीनों दोस्त एक पुराने युद्ध के मैदान में पहुंच गए। चारों ओर लाशें पड़ी थीं और सैनिक चीख चीख कर मर रहे थे। मिस्टर बीट ने उन्हें बताया कि यह वो जगह है जहां उन्होंने कभी अपने छात्रों को इतिहास न पढ़ाने की कसम खाई थी, क्योंकि उनके छात्र इस युद्ध में मारे गए थे। तीनों बच्चों ने माफी मांगी और कहा कि वो अब हमेशा ध्यान देंगे। मिस्टर बीट ने उन्हें वापस भेज दिया, लेकिन एक चेतावनी दी, अगर तुमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा तो मैं वापस आऊंगा। अगले दिन स्कूल में मिस्टर बीट नहीं थे। उनका घर गायब हो चुका था। तीनों दोस्त अब कभी उस जगह की ओर देखने की हिम्मत नहीं करते। क्या मिस्टर बीट सिर्फ एक टीचर थे या कुछ और? यह रहस्य हमेशा बना